भोजपुर चतुर्भुज टेम्पल से निकल जाने के बाद अब हम लोग कहाँ जाएंगे सर? अभी हम पन्ना रोड पे चल रहे हैं, पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दिखाते हैं आपको पन्ना टाइगर की आईडी नेशनल। लेने के बाद हम माता रानी पास चलेंगे, शेर को ले जाएंगे माता रानी से मिलाने। हाँ, मतलब टाइगर रिजर्व देखने के, पन्ना टाइगर रिजर्व देखने के बाद फिर चलेंगे मैहर, फिर जाएंगे मैहर की ओर। तो आप लोग हमारी इस सीरीज में बने रहें ताकि आप लोगों को बढ़िया बढ़िया दर्शन हम लोग करवा सके। बस आप खाली बने रहो, बस बाकी काम हम पे छोड़ दो। बाकी काम हम पे छोड़ दो। क्या दिखाना और क्या खिलाना है। हाँ, वो तो सब हम दिखाई देंगे फिर। अब पन्ना टाइगर रिजर्व में हम एंट्री कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में एंट्री कर रहे हैं भाई। जो भी होगा सब टाइगर के हवाले है हम लोग अब। अंदर ये आ गया ना, ये आ गया ना, और क्या जबरन अंदर गए च नहीं अपन और कुछ दिखे नहीं था अपने। माटला माटला पन्ना टाइगर रिजर्व। ये अंदर ये रास्ता जाने का भाई, बढ़िया सब बंद है। किसी से पता करना पड़ेगा ना सर। जो प्रातः काल तो दोस्तों, जब तक हम पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर कदम हमने नहीं रखा था, तब तक हमारे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि दोस्तों हम कैसा देखेंगे, कैसे क्या करेंगे और किस प्रकार का होगा टाइगर रिजर्व। ये तो बात पक्की है कि जब हम किसी भी जानवर को ओपन में, खुले में देखते हैं तो उसका अनुभव कुछ अलग ही है दोस्तों, अलग ही रहता है। और दोस्तों अभी क्या है कि जैसे शेर को अगर हम देखते हैं खुले में तो उसका अनुभव कुछ हमको अलग ही समझ में आता है, कुछ अलग ही दिखाई देता है। वैसे ही हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में शेर, चीतल, नीलगाय और अन्य जानवरों को देखा और बड़ा ही आनंद महसूस किया दोस्तों। वहाँ पर हमने दोस्तों एक बाघिन को देखा दोस्तों, जिसका नाम था मंचली। मंचली बाघिन के विषय में हमारे जो जिप्सी के साथ में गए थे ना, हमारे क्या बोलते फॉरेस्ट गार्ड तिवारी सर, तो हमारे को फॉरेस्ट गार्ड तिवारी जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में काम करते हैं दोस्तों, उन्होंने बताया कि आज तक कभी यहाँ पर ऐसा कोई मौका आया नहीं है जब कि इन टाइगरों ने किसी के ऊपर दोस्तों हमला कर दिया हो। दोस्तों आप ये यकीन मानो कि जब हमने टाइगरों को एकदम खुले में देखा ना, तो इतना डर लग रहा था दोस्तों, इतना डर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। बहुत ज़्यादा डर हमको लग रहा था, लेकिन एक मन में खुशी भी हो रही थी। और मन में इस बात की खुशी थी दोस्तों कि हमको पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर बिताए गए वो हमारे यादगार लम्हे जो हमने पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर में बिताए हैं दोस्तों, उन लम्हों को हम याद कर रहे थे। और ये लम्हे दोस्तों हमारी उत्सुकता और बढ़ाए चले जा रहे थे। और उत्सुकता हो भी ना क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के अंदर बिताए गए हमारे ये खूबसूरत पल हमको ताउम्र ता जिंदगी दोस्तों याद रहने वाले थे। छुपते छुपाते जब टाइगर हमारे करीब धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगता दोस्तों, वैसे ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती कि अब तो टाइगर आ रहा है हमारे पास, अब हमारा क्या होगा।
दोस्तों ये वो लम्हे थे, ये वो पल थे जो हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में दोस्तों बिताए। तो दोस्तों हमारे द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व में बिताया गया एक एक लम्हा दोस्तों हमको और हमारे पूरे परिवार को जिंदगी उम्र दोस्तों याद रहने वाला था। मैं तो दोस्तों आप लोगों को भी ये अफोर्ड करूँगा कि आप पन्ना टाइगर रिजर्व ज़रूर आए दोस्तों और एक बार यहाँ पर आकर के विज़िट करें। वैसे तो दोस्तों 5 से 6 लोगों के लिए यहाँ पर दोस्तों 5,400 कुछ रुपए का चार्ज लगाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि अगर हम कम भी लोग हैं, जैसे 2-3 लोग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 530 पर कैंडिडेट या 500 कुछ रुपए पर कैंडिडेट यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों अगर हम 3 हैं तो और भी लोगों को वहाँ के गार्ड लोग हमारी जिप्सी में बैठाल देते हैं ताकि हमारे अकेले के ऊपर पैसों का बर्डन न आए और हम अच्छे से यहाँ पर सवारी कर सके और दोस्तों टाइगर रिजर्व घूम सके। इतना सुंदर एरिया और बिल्कुल इतने करीब से बाघों को जब हमने देखा जीवन में पहली बार, वो भी खुले में, तो दोस्तों यकीन मानो हमारे तन बदन में इतना हमको अच्छा लगा दोस्तों। और दोस्तों इतना मतलब आनंद आ रहा था कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों ये वो लम्हे होते हैं, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमको उम्र जिंदगी हमेशा ही याद रहने वाले लम्हे होते हैं। उनमें से कुछ लम्हे ये है जो हम टाइगर रिजर्व में इस समय यहाँ पर बिता रहे हैं दोस्तों ये एक मंचली बाघिन के विषय में हमको हमारे गार्ड तिवारी, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व में ही नौकरी करते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड है, तो उन्होंने हमको हमारी जिप्सी में बताया कि ये बाघिन का नाम मंचली है और इसके 2 शावक भी है जो इस समय में 15-16 महीने के करीब इनकी एज होगी। तो दोस्तों जब हमने इनको देखा तो यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हेल्थ में बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे थे पन्ना टाइगर रिजर्व में। जब ये खुले में घूम रहे थे तो एक भय का जो माहौल होता ना वो हमारे अंदर बन गया था कि हम एकदम इनके सामने खड़े हैं, क्या पता कब ये हमारे ऊपर हमला कर दे, कब क्या हमारे साथ क्या हो सकता था। ये तो या तो वो बाघ जानते थे या तो हम जानते थे या ऊपर वाला जानता था दोस्तों। इन्हीं प्रकार के जब लम्हे हम किसी जगह पर ऐसे ही बिताते हैं दोस्तों, तब दोस्तों ये अनुभव हमको होता है कि दोस्तों ये वो लम्हे होते हैं जो हमको हमेशा यादगार होते हैं दोस्तों आप भी आए पन्ना टाइगर रिजर्व में। और ये क्या है दोस्तों, मंडला जिले के अंतर्गत आता है और बहुत ही अच्छा स्थान यहाँ पर है। यदि आप लोगों को सही से घूमना है तो दोस्तों सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 करीब बजे यहाँ पर आ जाए ताकि आप पूरा एरिया कवर कर पाए। हम लोग 2 बजे के आसपास गए थे, इसीलिए 3 बजे हमारी शिफ्ट चालू हुई और 5-5:15 के करीब हम वापस भी हो गए, क्योंकि हमको इधर मैहर भी जाना था और हम लोगों के पास समय उतना कम था, घूमने लायक अच्छा समय सही नहीं था। नहीं तो बड़ा ही आनंद दोस्तों आता जब हम अगर सुबह से वहाँ जा कर के इस क्षेत्र को घूमते,
तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड हमारे तिवारी सर ने हमको बताया कि आप अगर सुबह से आते तो आप लोगों को यहाँ पर और भी जानवर देखने को मिलते, जैसे यहाँ पर किंग कोबरा है, उन्होंने बताया, चीते है, भालू है, और भी पता नहीं कितने बहुत से जानवर है, लेपर्ड है, बहुत से जानवर यहाँ पर होने का उन्होंने बताया, जिससे हम लोगों को लगा कि वाकई में हम लोगों ने सुबह आकर के बड़ी गलती की, हम लोग लेट हो गए। पर फिर भी हमारे द्वारा पहली ही बार में, जब हम पहली बार ही रिज़र्व के अंदर गए और हमने हमारे ज़िंदगी में पहली बार शेरों को इतने करीब से और हमारे सामने दोस्तों देखा, तो दोस्तों जब आप भी अगर कभी ऐसे खुले में किसी जानवर को ऐसे देख ले तो वो अनुभव कुछ अलग ही होता है। सर्कस में शेर तो हम कई बार देख लेते हैं, लेकिन सर्कस के शेर और खुले में शेर देखना एक अलग ही अनुभव है दोस्तों। इधर डर भी लग रहा था और मन में उत्सुकता भी थी। हमारे साथ हालांकि कईयों लोग थे, कम से कम हम 50 लोग से कम नहीं थे दोस्तों। 8-10 जिप्सी हमारे 5-6 जिप्सी हमारे आगे और 5-7 जिप्सी हमारे पीछे भी थी। सभी लोग इन्हीं खूबसूरत लम्हों का, इन्हीं दृश्यों का बड़ी ही उत्सुकता से आनंद ले रहे थे दोस्तों। कोई फोटोग्राफी कर रहा था तो कोई वीडियोग्राफी कर रहा था। बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य जो हम इस समय में हमारे कैमरे में आपके लिए कैद कर पा रहे थे, वो एक वाकई में सुंदर दृश्य था दोस्तों। ये दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व में बिताए गए जो अभी हमारे फ़िलहाल में जो हमने बिताए हैं, ये लम्हे हमको हमेशा 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 दोस्तों याद रहने वाले हैं। और दोस्तों हम इन लम्हों को कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने हमारे साथ जो जिप्सियाँ थी उनसे भी पूछा कि आप लोगों को यहाँ पर आना कैसा लगा। उन्होंने भी बड़ी उत्सुकता से हमसे कहा कि हमको तो अच्छा लगा, बढ़िया नीलगाय देखने मिली, बहुत ही सुंदर सुंदर जानवर हमको देखने को मिले, 12 सींगा देखी। तो दोस्तों आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहिएगा। और जो भी लोग हमारे इस चैनल को अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, तो दोस्तों उनसे नम्र निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले।